हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि मैंने कितनी बार इस पर वीडियो बनाई है और मैंने आपसे ये भी क्वेश्चन राइज किया कि क्या कारण है कि अमेरिका भारत से इतना परेशान क्यों है? भारत से इतना क्यों चिढ़ रहा है अमेरिका? उसकी वजह क्या है? मैंने अलग-अलग तरीका से बताए हैं, बहुत सारी वीडियोज़ इस पे बनाई हुई हैं। आपको अगर सारी वीडियो देखना है, तो आप टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लेना, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के। आज हम जो बात करने वाले हैं, वो उसी कड़ी में आगे हम बात करेंगे कि भारत जो है वो ऐसा क्या कर रहा है कि अमेरिका इतना परेशान है। और उसका जो परेशानी का जो कारण है, उसका 2 कारण मैं हमेशा से गिनाता रहा हूँ। भारत एक तो डी-डॉलराइज़ेशन की जो प्रोसेस है उसे तेज़ कर रहा है। पूरी जहाँ पर भी भारत जिस भी संगठन के अंदर है, चाहे वो ब्रिक्स के अंदर हो या एससीओ के अंदर, जहाँ पे भी भारत है, वहाँ पर वो डी-डॉलराइज़ेशन की जो प्रोसेस है उसमें योगदान कर रहा है। और दूसरा जो है, भारत का जो पेमेंट गेटवे है, जिसे हम यूपीआई बोलते हैं, वो पूरी दुनिया के जितने भी, क्योंकि देखो जिसके हाथ में पेमेंट सिस्टम है, पेमेंट गेटवे जिनके हाथ में है, सरकार को और पूरी दुनिया को कंट्रोल वही करेंगे। यूपीआई जो है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो है, ये एक बाउंसर आ गया है पश्चिम के लिए और खासकर अमेरिका के लिए। आप जानते होंगे कि अमेरिका के पास में एक मैसेजिंग सिस्टम है जिसका नाम है स्विफ्ट। अब जो स्विफ्ट जो है, वो क्या करता है? वो पेमेंट गेटवे तो है नहीं, वो सिर्फ सूचना प्रदान करता है, मैसेज करता है कि भई आपने इतने का जो है यहाँ पर जो है आपके बीच में इतना ट्रेड हुआ 2 देशों के बीच में, आपने उनको इतना एक्सपोर्ट किया, आपने इसको इतना इम्पोर्ट किया, आपका जो व्यापार घाटा है वो इतने बिलियन डॉलर का है, ये आप चुकाएँगे, बस इतना काम करता है। लेकिन जो भी बीच का ये पेमेंट गैप है, वो मैसेजिंग नहीं, यूपीआई उस पेमेंट को भी चुकता करने की क्षमता रखता है। इस वजह से अमेरिका जो है, वो भारत से इसलिए ज़्यादा परेशान है, क्योंकि भारत जो है, उसका ये जो अस्तित्व है, जो उसका जो क्राउन है, जो उसका ताज है, और ताज क्या है उसका? डॉलर। डॉलर और उसका जो स्विफ्ट प्रोसेस है, उसको ही चुनौती दे रहा है। अब ये जो चुनौती है, इसकी वजह से जो अमेरिका है, वो भारत से बहुत नाराज़ है। अब भारत से नाराज़ है तो क्या कर सकता है? कर सकता क्या है? वो टैरिफ बढ़ाएगा, वो हम पे ज़्यादा टैक्स लगाएगा या हमको पीछे से ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा कि भई हम कम्युनल कोई दंगे करा देंगे आपके देश के अंदर, या हम आपका जो सरकार है उसको गिरा देंगे जैसे हमने बांग्लादेश में करा है, या ऐसी धमकी तो वो दे नहीं सकता जैसे वेनेजुला से उठा करके ले गया, क्योंकि हम एक परमाणु शक्ति हैं और हमारी जो आर्मी है वो बहुत सक्षम है, इसलिए वो कार्य वो कर नहीं सकते। लेकिन बस ये कर सकते हैं कि हमारे जो यहाँ से जितना भी हम एक्सपोर्ट करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगाएँ, उस पर टैक्स बढ़ाएँ, ये सारे कार्य वो कर सकते हैं और वो सारे कार्य कर रहे हैं। आज इसी की जो पड़ताल है मैं करूँगा कि वास्तव में जो मैं कह रहा हूँ, उसमें कितनी सत्यता है, वो देखिए आप। कि भारत का जो ये पेमेंट गेटवे है, वो पूरे अमेरिका का जो ताज है, उसको हिलाने की जो कोशिश है, वो लगातार कर रहा है। अब देखिए, असली कमाल जो है, तकनीक में नहीं है, पैमाने और विविधता में है। यानी कि असली जो कमाल है, वो किसमें नहीं है? तकनीक में नहीं है। तकनीक में कैसे नहीं है? अगर देखिए, जो भी ऐप या पेमेंट गेटवे पूरी दुनिया में बनते हैं, अब भारत की जो आबादी है वो तो आपको पता कितना है, 140 करोड़ है। अगर आप और दूसरे देशों को अगर आप देखेंगे, तो उनका जो भी पेमेंट गेटवे बनेंगे, तो वो कितनी आबादी के लिए बनेंगे? 50 मिलियन 70 मिलियन के लिए। लेकिन भारत की आबादी आप सोचिए, अगर पेमेंट गेटवे बनेगा तो कितनी सारी पॉपुलेशन हमारे यहाँ है, उसका बेस कितना बड़ा होगा। वो टेक्नोलॉजी जो होगी ना, वो आप ये मान के चलिए कि वो फुल प्रूफ होगी, उस पर कितना बर्डन डाल सकते हो, ये बेस आपको पता चल रहा है कि भैया 140 करोड़ लोग हैं, इससे ज्यादा क्या वेट डालोगे, उस पर कितना प्रेशर डालोगे, इसका मतलब है कि वो टेस्टेड है। समझ गए मेरी बात? अब देखिए, यूरोप या अमेरिका में कोई भी सिस्टम अगर वो बनाएंगे तो कितने ज्यादा 200 या 100 मिलियन लोग उसको टेस्ट करेंगे, यही करेंगे। लेकिन यहाँ पे 140 करोड़। अब बात ये आती है कि अगर कोई भी एप्लीकेशन भारत में जो बनती है, उसमें क्या होता है? अब टेस्ट किसमें होगी? वो भाषा। हमारे यहाँ तो कोस कोस पर वाणी बदलती है, पानी बदलते ही। और उसी तरीका से जो सांस्कृतिक जो विभिन्नता है और डाइवर्सिटी जो है वो भारत में है। ढांचागत जो हमारे यहाँ पे देखोगे कि शहर है, अर्ध जो कुछ ऐसे भी हैं जो शहर और गांव दोनों का मिक्सचर है, यानी कि हमारे यहाँ पे ढांचागत विविधता भी है, भाषाई विविधता भी है। अगर हम कोई एप्लीकेशन बनाएंगे तो उसमें कितनी सारी भाषाएं हमें डालनी पड़ेंगी। ऐसा तो नहीं है जैसा अमेरिका है कि भाई आपने इंग्लिश डाल दिया तो आपकी पॉपुलेशन जो है उसे समझती है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। आपको जो एप्लीकेशन बनेगी उसके अंदर जो है विविधता भी लानी होगी, और ये मतलब है कि आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा बेस हमें जो है बनाना पड़ेगा। यह भारत को दुनिया के लिए एक प्रयोगशाला बनाता है। इसका मतलब क्या है कि अगर भारत में अगर कोई भी एप्लीकेशन सफल हो गई, इतना लोड वो ले जाती है, तो इसका मतलब है कि कहीं पे भी क्रैश नहीं करेगी। पूरी दुनिया में किसी भी देश की आबादी इससे ज्यादा है नहीं, इसलिए अगर यहां पर सफल हो गई तो पूरी दुनिया में वो जो एप्लीकेशन है, जो भी वो प्रोग्राम हो, सफल हो जाएगा। अब बात आता है, सिर्फ एक कार्ड नहीं है, विश्व की नींव है। अब बात आती है कि जो हमारा यूपीआई है, वो एक कार्ड नहीं है, या वो है क्या? वो पूरी की पूरी एक जो है क्या है? विश्वास की नींव है। नींव कैसे है? क्योंकि आज तक आपने देखा होगा कि उसके ना तो क्रैश होने के और ना ही उसका डेटा ब्रीच होने के आपको एग्जांपल देखने के लिए मिलते होंगे। अब यहाँ पे वही है कि बैंकिंग है, ई-कॉमर्स है, सप्लाई चेन है, डिजिटल प्रमाण पत्र है, औद्योगिक नवाचार है, ये सारे के सारे अगर हम बात करते हैं, हम आधार कार्ड की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड जो है उसके डेटा ब्रीच होने के एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब हम बात करेंगे यूपीआई की, तो यूपीआई का आपको डेटा ब्रीच होने के एग्जाम्पल है, वो आपको बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। अब देखना, अर्थशास्त्र एक अर्थशास्त्री हुए हैं जिनका नाम है हर्नाडो डी सेटो।
हर्नाडो डी सोटो के अनुसार है कि विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि वे स्थापित कर लिया गया होता है कौन कौन क्या है। यानी कि अगर आपको कोई विकसित और अविकसित अर्थव्यवस्था में यह अंतर होता है, उन्होंने बताया कि जो विकसित अर्थव्यवस्था में है वो ये जानते हैं कि उनके कितने नागरिक कहां पर हैं, कौन कहां है और क्या कर रहा है। लेकिन एक विकासशील देश ये नहीं जानता कि कौन सा व्यक्ति कहां है, कौन सा उद्योग कहां है, यानी कि उनके पास जो इंफॉर्मेशन इंटीग्रेशन है वो कमजोर होता है। बस ये अंतर उन्होंने बताया था। लेकिन अगर हम आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड जो है ये जो प्रयोग है ये पूरा आप देखिए बैंकिंग से लेकर के ई कॉमर्स से लेकर के डिजिटल प्रमाण पत्र, औद्योगिक नवाचार, ये सारे के सारी जो है आपको इससे जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ये पूरा का पूरा एक टेस्ट है, ये पूरा डेटा ब्रीच हुआ है ऐसी बात नहीं है इसका, लेकिन एक ये प्रयोगशाला के फॉर्म में हमारे सामने आता है। इस नींव पर अनगिनत आर्थिक नवाचार जैसे ओएनडीसी सप्लाई चेन सिस्टम बनाए जा सकते हैं। ये अमेरिका के सोशल सिक्योरिटी नंबर से कहीं ज्यादा बड़ा और सुरक्षित है। यानी कि अमेरिका हो, यूरोप हो, वहां पर क्या है, हर व्यक्ति के पास अपना एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है। हमारे यहाँ पे क्या है, आधार है। लेकिन बहस वही है कि जो उनका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम है, ब्रीच तो उसके भी अंदर हुआ है, जितना आधार कार्ड के अंदर हुआ उससे कहीं ज्यादा ब्रीच हुआ है उसके अंदर डेटा। लेकिन फिर भी अगर हम इतनी बड़ी बेस की बात करें, 140 करोड़ लोगों का आधार कार्ड और उनका जो आइडेंटिफाई करना, तो ये जो हमारे अर्थशास्त्री जो थे जिनका नाम था हर्नाडो डी सोटो, तो इनके जो कथन है कि भैया अब भारत जो है उसी दिशा में आ गया कि वो भी जानता है हमारा कौन व्यक्ति कहां है। अब बात है यूपीआई, जैसे मैंने आपको बताया यूपीआई जो है वो सभी के साथ क्या है, इंटीग्रेटेड है, जैसे कि वीजा है, मास्टर कार्ड है, पेपाल है। लेकिन अगर हम इन तीनों की बात करें तो ये आपस में साइलोज में है, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, समझिए ये साइलोज में काम करते हैं। जबकि जो यूपीआई है वो इंटीग्रेटेड काम करता है, सभी को जोड़ करके। यूपीआई की असली ताकत उसकी इंटर ऑपरेटिविटी, यानी कि सभी के साथ जुड़ करके, समझिए सभी के साथ वो जो है काम कर सकता है, या किसी भी बैंक, किसी भी ऐप, किसी के भी साथ जो है काम कर सकता है। पेपाल हो, वीजा हो, मास्टरकार्ड सिस्टम असल जैसे केवल अपने नेटवर्क के भीतर, ये क्या करते हैं, ये अपने नेटवर्क के अंदर ही काम करते हैं। अब आप कहोगे कि हाँ सर ये इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि इससे जो डाटा ब्रीच है वो होता है, जो हमारा जो अपना पर्सनल डेटा है वो भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। अगर वीजा कर रही है तो मास्टर कार्ड के साथ शेयर नहीं करेंगे, और मास्टर कार्ड कर रहा है तो पेपाल के साथ डेटा अगर ये कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डेटा शेयर करेंगे और डेटा ब्रीच होने का भी खतरा है। तो एक कारण हो सकता है। देखिए इसी खूबी की वजह से यूपीआई ने कुछ ही वर्षों में भारत में स्थापित वैश्विक खिलाड़ियों के पीछे छोड़ दिया है, और एक खुला तंत्र है, लोकतांत्रिक और वित्तीय नेटवर्क जो है वो स्थापित इसने किया है। यानी कि ये क्या है, सभी के लिए अवेलेबल है, एक लोकतांत्रिक खुला हुआ सिस्टम है, और वित्तीय नेटवर्क जो है, जो मैंने आपको बताया है कि जो स्विफ्ट जो है उसके विकल्प के रूप में अभी ये नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ये रिप्लेस कर सकता है, ऐसी संभावना आप देख सकते हैं इसके लिए। शतरंज का दूसरी तरफ है माहिर खिलाड़ी। अब देखना पूरी दुनिया का जो पेमेंट गेटवे है उसको कौन जो है वो चलाता है, ये किसके हाथ में है वो। देखिए रॉकफेलर फाउंडेशन है, इसी तरह से ओमडियार नेटवर्क है, ये जॉर्ज सोरोस है, और बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन है। इनके जो बड़े बड़े जाइंट्स हैं या बड़े बड़े घराने जो हैं वो पूरी दुनिया के पेमेंट को क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं, या उसकी ये पाइपलाइन प्रोवाइड करते हैं, और पेमेंट गेटवेज को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। यह लड़ाई कुछ व्यक्तियों में नहीं है बल्कि शक्तिशाली राजवंश और उनके नेटवर्क से ज्यादा वैश्विक प्रणालियों को नियंत्रित करने में है। अब देखोगे हमारा यूपीआई जो है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन ये क्या है, ये बंद है, ये बाउंड्री के अंदर है, ठीक है। कुछ घरानों के हाथ में है इनका सारा कुछ। अब उनका अंतिम लक्ष्य क्या है, वित्तीय प्रणाली पर नियंत्रण। देखो दुनिया में क्या है कि जिसके हाथ में वित्तीय प्रणाली होगी वो उसका नियंत्रण होगा, शासन वही करेगा। अब चाहे तो वो रॉकफेलर फाउंडेशन हो, जॉर्ज सोरोस हो, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन हो, ओमडिया नेटवर्क हो, इनके पास जो है दुनिया का, जैसे मैंने आपको बताया है, वो सारा का सारा ये पेमेंट गेटवे को कंट्रोल करते हैं। अब वही है कि भारत को नीचे दिखाने के बारे में नहीं है, स्विफ्ट जैसी मौजूदा प्रणालियों को बदलने का और भविष्य में इसको रिप्लेस करने का जो है इसके पास एक बुनियादी ढांचा भी है और एक क्षमता भी है। याद रखना ये स्विफ्ट जैसी जो प्रणाली है, स्विफ्ट कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, एक मैसेजिंग तंत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इसमें से कहीं ज्यादा फीचर्स भी हैं, और इसका जो बेस है वो भी बड़ा है और खुला हुआ भी है, लोकतंत्र है। अब भारत का जो डीपीआई स्टेक जो है वो भविष्य के लिए एक प्रसिद्ध, यानी कि डिजिटल पेमेंट इंटरफेस जो है जैसा यूपीआई है, वो भविष्य में जो है अगर इसका विस्तार होता रहता है इसी तरीका से, तो आने वाले समय में स्विफ्ट को ये जो रिप्लेस करने की ताकत रखता है। अब है ऑपरेशन कोड ग्रेव। वही है कि भाई पहले होता क्या है कि जैसा एक सोर्स कोड होता है, अब जैसे यूपीआई है तो उसका भी क्या है, पेमेंट गेटवे का एक सोर्स कोड है। यही सोर्स कोड जो है वेस्टर्न जो जितनी भी पावर थी जो मैंने आपको बताया है, ये कैप्चर करने का इन्होंने प्रयास किया था जब यूपीए की शासन भारत में रहा। उस टाइम पर इन्होंने सोचा था कि भाई ये सोर्स कोड अगर हमें मिल जाता है, लेकिन उस टाइम पर कुछ ऐसे देशभक्त जो है अधिकारी रहे कि उन्होंने जो है पॉलिसी पैरालिसिस का जो हवाला देते हुए, ठीक है, और वो जो कोड है वो कभी भी शेयर नहीं किए। अब जैसे यूपीए शासनकाल में मैंने बताया कि कागजी कार्रवाई, पॉलिसी पैरालिसिस, इसका जो है बाद में अनुमोदन नहीं हो पाया, देरी होती गई और फिर सरकार बदल जाती है। तो सोर्स कोड जो है इस पेमेंट गेटवे के हमारे ही पास रहे। अब दूसरा वही है कि अब दुनिया जो है इसके लिए एक अलग से तरीका से काम कर रही है। काम क्या कर रही है,
कि जिस तरीका से जैसा आधार है उसका जो है क्लोनिंग करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि आधार देखिए मैंने वही बताया, जो सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो वेस्ट में चलते हैं, लेकिन पॉपुलेशन कितनी है, छोटी सी है। लेकिन यहाँ पर जो आधार है उसके डेटा ब्रीच हुए हैं, लेकिन फिर भी उसके पास इतना पोटेंशियल है कि उसने एक आधार तो दिया है दुनिया को कि भाई इस तरीका का हम भी बना सकते हैं। लेकिन वही बात आती है कि फिर इसका जो क्लोन करने के लिए, यानी कि उसके जैसा बनाने के लिए MOSIP नाम का जो है एक प्रोग्राम चलाया हुआ है जो इसे कॉपी करेगा। अब इसका फुल फॉर्म वही है, मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। एक ओपन सोर्स ढांचा जो है वो बनाने का जो है एक तरीका से नींव रखी जा रही है। इसको पूरी को जो फंडिंग करने वाले जो संस्थान है उनमें कौन कौन है, इसमें मलिंडा गेट फाउंडेशन है, रतन टाटा ट्रस्ट भी है, ओमडियार नेटवर्क भी है, IIT बेंगलुरु के साथ मिलकर के ये जो है इस तरीका का ये ओपन बनाने प्लेटफॉर्म बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया MOSIP, ये क्या है, ये आधार का जो जैसा आधार है उसका अपना एक सोर्स कोड होगा, उसी तरीका से ये बनाने का कार्य कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया बिलिंडा एंड मलिंडा गेट्स है, ओमडियार नेटवर्क है, टाटा ट्रस्ट और बेंगलुरु IIT बेंगलुरु के साथ मिलकर के सारा कार्य कर रहे हैं। उसी तरीका से जो हमारा UPI है, उसी यूपीआई को कॉपी या क्लोन करने के लिए एक अलग से एक प्रोग्राम चला रखा है जिसका नाम है मोजोलूप। मोजोलूप जो है वो यूपीआई को क्लोन करने के लिए है। और ये चला कौन रहा है, इसे भी कौन फंडिंग कर रहा है, फंडिंग करने वाले हैं बिल एंड मलिंडा गेट्स और रॉकफेलर फाउंडेशन। ये दोनों के दोनों जो है इसको फंड कर रहे हैं और चला रहे हैं। और ये करेंगे क्या, इंटर ऑपरेटिबिलिटी डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है, जिसे वैश्विक स्तर पर जो है जैसी क्षमताएं प्रदान करने के लिए है कि हम जो है भारत का जो यूपीआई है उसका जो विस्तार जिस तरीका से हो रहा है उसको जो है काउंटर करने के लिए ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है ये चलाए जा रहे हैं। फंडिंग के स्रोत जो मैंने आपको बता दिए हैं वही है। खेल का विस्तार है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो विकल्प। अब दूसरा क्या है कि भाई इनका जो है अभी जैसे पहले वाला जो जितने भी विकल्प थे पेमेंट गेटवे के, अब उनको छोड़ करके अब लेकर के वो क्या आ रहे हैं, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो विकल्प जो है वो लेकर के आ रहे हैं वो, क्योंकि वो अपना दावा जो है ना वो पूरे छोड़ना नहीं चाहते। तो यही है ब्लॉकचेन और क्रिप्टो विकल्प पर उनका जो है अपना प्रभुत्व जमाने का एक नजरिया है। उनकी रणनीति सिर्फ नकल करने तक सीमित नहीं है, वे भविष्य में वित्तीय प्रौद्योगिकियों पर पूरी तरीका से अपना जो दावा है वो लाना चाहते हैं। अब देखिए जैसे ये देखो रिपल, ये क्या है, स्विफ्ट के ब्लॉकचेन आधारित एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा है कि जो रिपल है वो स्विफ्ट को रिप्लेस करे। लेकिन मैंने जैसा बताया कि यूपीआई में वो दम है। अब जैसे ये देखिए जो पैक्सोस जो है ये है एक स्टेबल कॉइन और डिजिटल असेट सेटलमेंट के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए ही पैक्सोस। अब इसको आप देखोगे निवेशक इसका कौन है, रिपल का, इसका रॉकफेलर है। और इसी तरीका से पैक्सोस का देखोगे आप कौन है, ये है रॉकफेलर है। उसी तरीका से पॉलिसेन जो है, पॉलिसेन ये है क्रिप्टो करेंसी के लिए संस्थागत जो है ग्रिड कस्टडी जो है वो समाधान देने के लिए है। तो अभी ऐसा नहीं है कि वो इसका पीछा छोड़ रहे हैं कि नहीं भारत का जो यूपीआई है वो जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। वो लगातार इस पर कार्य कर रहे हैं। जो विश्व की जो शक्ति है, कुछ घराने हैं जैसे मैंने आपको नाम भी बताए हैं उसमें। अब यह कोई गदर फिल्म नहीं है बल्कि एक लंबी शतरंज की बाजी है। हम ये सोचना बंद करना होगा कि हम एक नायक आएगा और वो हमें जो है सबको हरा करके हमें आगे लेकर के आएगा। ये एक छोटी लड़ाई नहीं है बल्कि दशकों तक चलने वाली एक लंबी लड़ाई है। ये शक्तियां आसानी से हारने वाली नहीं है क्योंकि इनके पास बिलियंस और बिलियंस डॉलर के फंड हैं जो कि रिसर्च में लगा सकते हैं। और हमें जो है लगातार कार्य करना होगा ताकि जो यूपीआई है उसके जो सोर्स कोड है वो कभी भी इन तक ना पहुंच पाए। और कोशिश ये भी करनी होगी कि जिस पर ये कार्य कर रहे हैं उसको हमें असफल करने का प्रयास करना होगा। और ये करना होगा कि अगर किसी भी तरीका से हमारा जो यूपीआई है वो स्विफ्ट को रिप्लेस कर लेता है तो आने वाले समय में जिसके पास पेमेंट गेटवे होंगे वही व्यक्ति पूरी दुनिया पर शासन करेगा। और भारत इसमें जो है टेक्नोलॉजी से भी काफी आगे है। और क्योंकि 140 करोड़ लोगों का जो डेटा, जैसे मैंने, अगर वो इतना ज्यादा लोड ले सकता है, झेल सकता है, फिर भी सफल है, तो अब समझिए कि तो फिर 800 करोड़ भी कर सकता है। समझ गए, वही है लक्ष्य प्रतिद्वंदी को नष्ट करना नहीं बल्कि रणनीतिक परिदृश्य पर हावी होना है। पुतिन की तरह जिनके पास अत्यधिक शक्ति है वो भी जो है गणनात्मक और संयमित चाल जो है चलते हैं। इसका मतलब ये कि हमें पेशेंस रखना पड़ेगा और लगातार उन पर जो है नजर रखनी पड़ेगी। सुरक्षित रहें, वही है प्रोटेक्ट रहें और प्रोजेक्ट करें और रिसीव करें। अब वही है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, इंडिया स्टेक जो भी है उस कोर फ्रेमवर्क और सोर्स कोड जो है उसको हमें एक राष्ट्रीय खजाने की तरह जो है संभाल करके रखना पड़ेगा, वो लीक नहीं होने चाहिए। प्रस्तुत क्या है, प्रोजेक्ट करें, केवल तकनीक की जश्न न मनाएं, आगे भी जो ये इसमें जो ढांचागत जो समस्याएं हैं उन पर भी लगातार और इसको और अच्छा बनाने के लिए प्रयासरत रहना पड़ेगा। और ये माने कि ये प्रभुत्व के लिए लड़ाई है और हमें अगर उनको हराना है तो हमें अपनी ये जो टेक्नोलॉजी है इसको एक कटिंग टेक्नोलॉजी की ओर लेकर के जाना पड़ेगा। और ये लड़ाई जो है तकनीकी की नहीं है, प्रभुत्व की है। जैसे मैंने आपको बताया है ये लड़ाई जो है तकनीक की है ही नहीं, पेमेंट गेट में जिसके पास है प्रभुत्व जो है उसी का होने वाला है। इसीलिए ये लड़ाई जो है प्रभुत्व की है। अब बात वही है, स्विफ्ट क्या है जो मैंने आपको बताया। स्विफ्ट क्या है, ये एक पेमेंट गेटवे नहीं है, एक ट्रांसफर सिस्टम भी नहीं है बल्कि एक मैसेजिंग नेटवर्क है। याद रखना, ये एग्जाम में आ सकता है ये वाला प्रश्न। तो स्विफ्ट क्या है, वैसे शायद यूपीएससी में क्वेश्चन आया है स्विफ्ट के ऊपर। तो स्विफ्ट कोई पेमेंट गेटवे नहीं है, क्या है, मैसेजिंग नेटवर्क है।
अब होता क्या है, सब वही है कि स्विफ्ट जो है भुगतान नहीं करता, बल्कि एक मैसेजिंग देता है कि भाई आपका जो इंपोर्ट इतना था, एक्सपोर्ट इतना था, और बीच का जो है इतना आपका व्यापार घाटा है, वो आप चुकता करेंगे, इस तरीके से वो बताता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, दुनिया भर में लगभग 200 से अधिक देश में 11,000 से अधिक बैंक, ब्रोकर और क्लियरिंग हाउस, अन्य जो है वित्तीय संस्थान स्विफ्ट से जुड़े हुए हैं। आप समझिए, अगर इस तरीका का पेमेंट गेटवे, भाई ये तो कुछ है ही नहीं, अगर यूपीआई का अगर हम देखते हैं और अगर उसको और इंप्रूव करते हैं, तो अगर ये होता है तो भारत को कितना फायदा होने वाला है, उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। स्विफ्ट जो है प्रणाली का हिस्सा, बैंक जो है प्रमुख प्रणाली का हिस्सा कौन कौन सा है, जैसे कि बैंक ऑफ अमेरिका, जेपी मॉर्गन चेस बैंक, ठीक है, ऐसे जेपी मॉर्गन चेस बैंक, सिटी बैंक, वेल्स फॉरेन बैंक, यानी कि सब के सब इससे जुड़े हुए हैं। अब पेमेंट गेटवे और स्विफ्ट में अंतर क्या है, ये आप पढ़ लेना, ये सारी की सारी पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी एग्जाम के लिए, ये आपके महत्वपूर्ण है। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेंगी, ये सारी की सारी आपको टेलीग्राम में मिल जाएंगी, चैनल का लिंक भी वहीं पे है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, तो वहां से जाकर के आप ज्वाइन कर लेना। फ्रेंड्स से बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। बिल्कुल ये वीडियो जो है ना आपको फ्यूचरिस्टिक है, कि भाई आप फ्यूचर में इस तरीका के टॉपिक्स जो न्यूज़पेपर में देखेंगे, मैगजीन्स में देखेंगे, लेकिन मैंने उसी पे वीडियो बनाया कि भाई ये है हमारा फ्यूचर। तो बताइए वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि कमेंट करने से हमारी रीच जो है वो बढ़ती है। आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसके लिए धन्यवाद, नमस्कार।